हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर। आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। सभी बच्चों को जिसने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स, पहले आप वो वाला चैप्टर पढ़ कर आओ। उसके दो पार्ट है, उसके क्वेश्चन करके आओ। मैंने पिछली वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज की वीडियो भी बनाई थी, एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व करा दी है उस चैप्टर की। तो आप सबसे पहले वो करके आए, और जिनको यहीं से पढ़ना है, जिन्होंने वो कवर कर लिया है, वो भाई यहीं से पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर से। और ध्यान देना, इस वाली वीडियो में हम आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर का क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ाऊंगा। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी सब बताऊंगा आपको। बस आपको एनसीईआरटी की बुक और एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है और फिर हमारे साथ पढ़ना है, ठीक है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। तो चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज? एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। ध्यान देना, आप सभी को पता है जो अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये OH ग्रुप अगर एल्काइल चेन में है, एलिफेटिक चेन में है, किस में है? एलिफेटिक चेन में है, तो इसे हम बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे हम? अल्कोहल। वहीं पे अगर ये OH ग्रुप हमारा किसी एरोमेटिक रिंग में आ जाता है, जैसे बेंजीन के ऊपर लग जाता है, तो फिर ये हमारा बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। याद रखना, OH ग्रुप अगर बेंजीन में लग रहा है तो क्या है? फिनॉल। OH ग्रुप अगर नॉर्मल चेन में है, एलिफेटिक चेन में है, तो क्या है? अल्कोहल। और ईथर तो अलग है भाई थोड़ा सा। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ये याद रखना। बच्चे ईथर और एस्टर में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ईथर हमेशा याद रखना ROR, एस्टर होता है RCOOR, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? अल्कोहल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले। ध्यान दो, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अल्कोहल और फिनॉल को तो हम एक साथ पढ़ेंगे, और ईथर को हम अलग ही पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसकी नेमिंग भी बाद में पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन भी बाद में पढ़ेंगे। और अल्कोहल फिनॉल को हम एक साथ लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे भाई। क्लासिफिकेशन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। इसे आप हाइड्रोक्सियल ग्रुप भी बोलते हैं भाई। OH को अल्कोहल भी बोलते हैं और इसे हाइड्रोक्सियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सियल, ठीक है। और एक बात बता दो, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। फिर बोलते हैं बच्चे सर ने तो बताया ही नहीं भाई। चलो ध्यान दो, अगर हमारे पास किसी नॉर्मल चेन में जैसे एक OH ग्रुप है, सिंगल OH ग्रुप है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। वहीं पे अगर चेन में हमारे पास दो OH ग्रुप आ जाएं, कितने OH ग्रुप आ जाएं? दो, तो उसे क्या बोलेंगे अब? डाई हाइड्रिक। हाइड्रिक यहाँ पे क्या है बच्चों? OH ग्रुप, ठीक है। वहीं पे अगर तीन OH ग्रुप आ जाएं सर, फिर क्या हो जाएगा भाई? तीन, वन, टू, थ्री, तो इसे क्या बोलेंगे? तीन के लिए क्या बोलते हैं? ट्राई। ट्राई हाइड्रिक, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हो भाई, अगर एच OH ग्रुप है तो इस ये भी क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक। वहीं पे अगर हमारे पास दो OH ग्रुप है तो ये क्या हो गया? डाईहाइड्रिक। और वहीं पे अगर हमारे पास तीन OH ग्रुप आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इस क्लासिफिकेशन से तो कोई भी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्लासिफिकेशन। ध्यान देना जरा, सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ध्यान दो,
अगर हमारे पास ये ओ एच ग्रुप है, ठीक है, ये ओ एच ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, जो हमारा ओ एच ग्रुप है ये इस वाले कार्बन से अटैच है भाई। अब इससे देखना है जिससे हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उससे हमें देखना है कितने कार्बन अटैच है। इससे तो सर एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला। तो ये हो गया आपका प्राइमरी। क्या हो गया ये? प्राइमरी। वहीं पे अगर ये आ जाए, ये आपका हो गया ओ एच ग्रुप हमारा इस वाले कार्बन से अटैच है, और इस वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? वन, टू। इधर से मतलब नहीं है हमें, इधर तो चाहे कितने कार्बन अटैच हो जाए, हमें तो ये देखना है जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है। तो सर दो अटैच है, तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी। आसान लग रहा है ना भाई? बहुत आसान है। चलो तीसरा देखो, ये आप जल्दी से बताओ। ये हो गया भाई, ये हमें वही कार्बन देखना है जिससे हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है। तो ये आपका हो गया ओ एच ग्रुप, ये वाला कार्बन हमें देखना है इससे कितने कार्बन अटैच है, वन टू थ्री। तो ये क्या हो गया? टर्चरी। प्राइमरी सेकंड टर्चरी दिखने आ गए आपको। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से इसके, जैसे मैं पूछने लग जाऊं। ये ओ एच ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से एक से अटैच है, ये क्या हो गया? प्राइमरी। बताओ जरा, ये वाला कार्बन देखना है इससे कितने कार्बन अटैच। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। ये वाला बताओ, ये क्या हो गया भाई बताओ। सर ये वाला एक, दो, तीन, एक दो तीन, ये वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्चरी हो गया। क्लियर है? और देख लो, और देख लो भाई, और देखो, और देखो। ये वाला बताओ, वाला बताओ। सर ये वाला कार्बन देखना है जिससे हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है, इससे तो एक ही कार्बन अटैच है। एक कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। बताओ। तो सर ये वाला कार्बन देखना है इससे वन, और एक ये सेकेंडरी। क्लियर है ना? चलो ध्यान दो। कौन सा देखेंगे? ये वाला देखेंगे सर, इससे वन टू थ्री, क्या हो गया? टर्चरी हो गया सर। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी आपको क्लियर हो गए। चलो एक क्लासिफिकेशन और है, वो और देख लो आप जल्दी से। एलाइलिक एल्कोहल अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक एलाइलिक पूछा जाता है, एक आपसे अगर फिनाइलिक पूछ लिया जाए, क्या होगा? ध्यान देना। इस वाले कार्बन से हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है, इससे अगर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आता है, तो उसे हम बोलते हैं भाई एलाइलिक कंपाउंड। और अगर हमारे पास उसी कार्बन पे आता है, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है जिससे हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है, तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक। क्लियर हो गया? एलाइलिक और विनाइलिक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इनकी नेमिंग करा दो सर। क्या करा दो भाई? नेमिंग। चलो नेमिंग भी करते हैं, आ जाओ। आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं अल्कोहल की। ठीक है, ध्यान दो सभी बच्चे। अल्कोहल की कर रहे हैं भाई अभी, सिर्फ अल्कोहल की, ठीक है। देखो ध्यान दो, जो हमारा ओ एच ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल। और कहाँ पे बोलते हैं? सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स मतलब बाद में। इतना तो सभी को पता है। ध्यान दो, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, बेसिक से लेके चलते हैं। एक कार्बन है भाई, और एक OH ग्रुप है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? सर मैथ बोलते हैं, मेथेनल
मीथेन ऑल आ जाएगा। ठीक है, ऑल किसके लिए? एल्कोहल के लिए। दूसरा देख लो। ये है, कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? इथेनॉल। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, क्लियर है। चलो तीसरा देखो। कितने कार्बन है भाई? बताओ कितने कार्बन है। और नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर ओ एच ग्रुप लग रहा है। 1 2 3। तीन कार्बन। प्रोपेन। फनॉल लिखो या आप प्रोपेनॉल लिख दो। कोई भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें क्या पूछते हैं बच्चे? सर हम नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें? तो भाई हम हेलोजेंस के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं ओ एच ग्रुप को। और नंबरिंग आप किधर से करोगे भाई? 1 2 3। तो ये कहाँ पे आ गया? 3 क्लोरो प्रोपेन फनॉल। ठीक है, प्रायोरिटी सीरीज क्लास 11th में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है जिसका। और वहां पे प्रायोरिटी सीरीज दे रखी है, आप वहां से प्रायोरिटी सीरीज भी पढ़ सकते हो, किससे पहले किसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये भी हो गया आपका। चलो, और क्वेश्चंस हम लगाएंगे आपके। एक एनसीईआरटी इंटेक्स की वीडियो में डालूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा, और एक्सरसाइज की वीडियो भी डालूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस डालेंगे। आसान से आसान, टफ से टफ, अच्छे क्वेश्चंस भी डालेंगे। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फिनॉल के बारे में। किसके बारे में? फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल के कॉमन नेम्स भी है बेटा कुछ, और आपका आईयूपीएसी नेम भी है। तो ध्यान से पढ़ना। ये तो आपको सभी को पता है कि अगर बेंजीन पे ओ एच ग्रुप लग जाता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये इसका कॉमन नेम भी है, और आईयूपीएसी नेम भी इसका यही है, फिनॉल ही। ये याद रखना, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका फिनॉल ही है भाई। ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे अगर हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और यहाँ पे ओ एच ग्रुप, इसे बोलते हैं, इसका कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है बेटा ऑर्थोक्रिसॉल। याद रखना, ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं इसके, इसका आईयूपीएसी नेम है 1 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 मिथाइल फिनॉल। आसान है। हाँ सर आसान है। चलो ध्यान दो। वहीं पे अगर ये हमारा ओ एच इस वाली पोजीशन पे लग जाए और मिथाइल यहाँ पे, अब इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? मेटाक्रिसॉल। ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 मिथाइल फिनॉल। क्या आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे, और अगर ये है हमारे पास, तो ये क्या है? पैराक्रिसॉल। कॉमन नेम पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा में से कुछ भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको तैयार रहना इन सब के लिए। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर। ध्यान देना। चलो, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों पढ़ रहे हैं बच्चों, और 1 मार्क्स में कॉमन नेम बहुत बार आता है। 1 मार्क्स में एमसीक्यू जो आते हैं आपके। ठीक है, ध्यान देना जरा। जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन पे अगर हमारे पास दो ओ एच ग्रुप लग जाए तो इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई? इसका कॉमन नेम होगा सर कैचाकॉल। क्या होगा? कैचाकॉल।
और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम होगा इसका भाई बेंजीन 1 2 डाइऑल। आसान था। तो OH ग्रुप है तो डाइऑल आ गया। ठीक है। दूसरा देखो, वहीं पे अगर एक इस पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाए, अब इसका कॉमन नेम क्या है भाई? सर इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों? आईयूपीएसी नेम 1 2 3। तो क्या हो जाएगा भाई? बेंजीन 1 3 डाइऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। वहीं पे एक और रह गया आपका। अगर पैरा पोजिशंस पे आ जाए OH ग्रुप, इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसका हाइड्रोक्विनॉन, क्विनॉन भी बोल सकते हो और क्विनॉल भी बोल सकते हो। क्विनॉल और हाइड्रोक्विनॉन। और आईयूपीएसी नेम बेंजीन 1 4 डाइऑल। जैसे बेंजीन 1 3 डाइऑल है। क्लियर हुआ भाई? थोड़ा देख लेना। ये आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको सभी को? सबको दिख रहा है? क्लियर है सब कुछ? चलो, अब इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको आने चाहिए। एरोमेटिक वाले कर लेते हैं सर। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका नाम बताओ। अगर हमारे पास ये है, तो मिथाइल लग रहे हैं, बीच में OH ग्रुप है। इसका तो बड़ा आसान है सर। कैसे? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6। दो मिथाइल है। कौन कौन सी पोजीशन पे है सर? 2 और 6। डाई मिथाइल फिनॉल। बेंजीन पे OH क्या होता है? फिनॉल। क्लियर? एक और करा दो सर। तो भाई दूसरा भी कर लो। दूसरा ध्यान दो। क्या नाम हो जाएगा? लिखो जल्दी से खुद से। 1 2 3 3 ब्रोमो। देखो इसमें मैंने रिंग नहीं लगाई, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे रिंग थी तो ये फिनॉल है। अब रिंग नहीं है तो इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑल यहाँ पे है, तो इसको साइक्लो, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन वन ऑल लिखो या साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? जब एक बात याद रखना आप, अगर रिंग है तो फिनॉल है, अगर रिंग नहीं है तो वो साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन और फर्स्ट पोजीशन पे OH लग रहा है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। अब हम और जितनी भी नेमिंग है, चाहे टेक्स्ट की है, एग्जाम्पल की है, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, अगर आपको नहीं आ रही है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे को कमेंट्स में बताना, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, वो वाला नहीं आ रहा है, कोई भी। तो मैं सारे करके आपको वीडियो में बताऊंगा। जिसकी ज्यादा कमेंट आएंगी जिस क्वेश्चन की, उसको जरूर सॉल्व करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं भाई। ठीक है। प्रिपरेशन पढ़ेंगे किसकी? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन हम एल्कोहल की। ठीक है, ध्यान देना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ध्यान दो भाई। OH ग्रुप की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। बुक आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा भाई। ठीक है। एल्कीन बताओ भाई। एल्कीन सर, डबल बॉन्ड। हम यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे तो सर कहीं पे पहुंचा दो, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। यहाँ पे गया। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आपने यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3। बन गया अल्कोहल? नहीं बना भाई? बन गया सर। क्या नाम है? इथेनॉल। 2 कार्बन है ना, 1 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ एन। 1 पे ऑल, या इथेन 1 ऑल लिख दो।
ये इथेनॉल लिख दो, कोई डाउट सर? बट अगर हमारे पास, ध्यान दो, ये आ जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ये कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। तो इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएं, मतलब H2HOH से, आप सभी को पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। बताओ नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बच्चों? कौन से रूल के अकॉर्डिंग जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। कौन सा रूल है? सर मार्कोनिक रूल। कहाँ पढ़ा है? सर फर्स्ट चैप्टर में, वीडियो में पढ़ा रखा है। Negative part of attacking reagent goes to that carbon atom which have present lesser number of hydrogen atom according to Marconic rule. दोबारा देख लो। The negative part of attacking reagent goes to that carbon atom which have present lesser number of hydrogen atom. ठीक, आर कॉल्ड मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? OH यहाँ पे आ गया सेकंड कार्बन पे, और आपका ये बन गया अल्कोहल, 2 मिथाइल। इसका नाम क्या लिखो जल्दी से? टू नहीं, सॉरी, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर हो गया? चलो, एल्कीन से हमने क्या पढ़ा? एल्कोहल। एल्कीन से क्या पढ़ा बच्चों? एल्कोहल। अब यहां से एक तो प्रिपरेशन हो गई। अब इसकी एक मैकेनिज्म आता है बोर्ड में, या तो एल्कीन टू एल्कोहल आएगा या एल्कोहल टू एल्कीन आएगा, एक जरूर आएगा। पहला पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है? और मैकेनिज्म की बात मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में बताया, दोबारा बता रहा हूँ। जब भी हम कोई मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना कुछ बातों का। ध्यान रखना भाई, मैं पढ़ाता हूँ आपको। कौन सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम? अभी कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने? एल्कीन से एल्कोहल बनाया है, तो उसी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम सर, एल्कीन टू एल्कोहल, ठीक है? ध्यान दो, देखो, दो तीन बातों का आपको मैकेनिज्म पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है। एक तो आपको एरोज का बहुत ध्यान रखना है, एरो प्रॉपर लगाने हैं, ठीक है? एरो भी बताऊंगा कहाँ से कहाँ लगाते हैं, ऐसा बताऊंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है? मैकेनिज्म चाहे अब आप ट्वेल्थ में करो, बीएड में करो, पीएचडी में करो, बीएड में तो होते नहीं है, पीएचडी में करो, बीएससी में करो, एमएससी में करो, किसी में भी करो, मैकेनिज्म ऐसे सिखाऊंगा आपको, कैसे, जैसे आप कभी गलत नहीं करोगे। कभी गलत नहीं होगा अगर आप यहीं से फर्स्ट मैकेनिज्म से आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? तो हम देखो, सबसे पहले आप जो भी आपको बनाना है वो यहाँ पे लिख लो, और स्टेप, स्टेप आपको प्रॉपर लिखने हैं बच्चों। स्टेप आप नहीं लिखोगे मार्क्स कटते हैं, प्रॉपर एरो नहीं लगाओगे मार्क्स कटते हैं, प्रॉपर आप हाइड्रोजन ओपन करके नहीं दिखाओगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटते हैं मैकेनिज्म में। चलो देखो, फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ध्यान से सुनना, कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है पहले यही समझ लो। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना। तो देखो जरा कैसे आता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमने लिया एल्कीन, आप ये जो हाइड्रोजन है इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें नहीं लिखना क्योंकि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना है मैकेनिज्म में। ये आपका एल्कीन है, इस पे अगर आप हाइड्रोजन H+, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स वहां पे है ही नहीं। वो बॉन्ड तब बनाएगा जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एरो हमारा लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं, जब भी आप एरो लगाओगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ एरो लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम डोनेट करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके वहां से बॉन्ड बनाते हैं। तो हम डोनेट जिसको कर रहे हैं उसकी तरफ एरो लगाते हैं, ठीक है? तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी आपकी, आपका क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितने आ गए? 3। अब इस पे, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो आपने लगा दिए, ये लगा दिए। अब ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई, इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आने को ही हम क्या बोलते हैं?
कार्बो कैटायन, क्या बोलते हैं भैया, कार्बो कैटायन। ठीक है। अब स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है बच्चों? स्टेप टू है न्यूक्लियोफाइल लिखो, या तो आप न्यूक्लियोफाइल लिखो, या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल, तो आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल टेक ऑन कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे अटैक कर रहा है? कार्बोकेटाइन पे सर। ध्यान दो, इसको उठाओ भाई, कार्बोकेटाइन को, फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। अब ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल के लॉन पेयर भी दिखा दो, और अच्छा लगेगा आपका मैकेनिज्म भाई। अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, एरो किधर को लगेगा? मैंने बताया है, एरो हमेशा किधर को लगेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये लॉन पेयर यहाँ पे जाके इसको डोनेट करेंगे, ये वाला, और ये यहाँ पे से वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ध्यान दो, आपका ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये भी एज इट इज, इस पे आकर क्या लग गया? वाटर मॉलिक्यूल। अब इसने अपने लॉन पेयर डोनेट किए, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड वाटर मॉलिक्यूल, या न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन, या वाटर मॉलिक्यूल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। मतलब लिखो चाहे कैसे भी, मतलब एक ही निकलना चाहिए आपकी बात का। ठीक है, दो स्टेप हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा है कुछ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें OH ग्रुप आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा, और वही हमें बनाना है, एल्कीन टू अल्कोहल। चलो ध्यान देना, थर्ड स्टेप। ठीक है, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और रिमूवल ऑफ एक पॉजिटिव चार्ज को, या हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलोगे आप? डीप्रोटोनेशन। अगर ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को तो प्रोटोनेशन, अगर रिमूव कर रहे हैं तो डीप्रोटोनेशन। ये आ गया आपका डीप्रोटोनेशन। स्टेप लिखने बहुत जरूरी है भाई, इस मैकेनिज्म में स्टेप, एरोज, लॉन पेयर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ये आपको सब बताना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ भाई, उठाओ इसको। पॉजिटिव चार्ज की तरफ एरो लगा दिया आपने, आपका यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। वाला हाइड्रोजन रिमूव, एक कोई सा भी, या तो ये वाला रिमूव कर लो, या ये वाला, एक ही बात है। आपका क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। इथेनॉल क्या बन गया आपका? इथेनॉल। किससे स्टार्ट किया था बच्चों आपने? ध्यान दो, एल्कीन से। किससे स्टार्ट किया था? एल्कीन से सर। और इथीन से आपने इथेनॉल बना दिया है। क्या बना दिया है? इथेनॉल। समझ में आया मैकेनिज्म? 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में। हम फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम अल्कोहल बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फ्रॉम, सेकंड प्रिपरेशन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ध्यान देना भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो होता है बोरिक एसिड से, BH3 से। देखो ध्यान दो, स्टेप फर्स्ट, आप सबसे पहले एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन उठाओ।
अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कि H3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन 3 है ना इस पे, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये H3 को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। ठीक है, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये H2O2 के प्रेजेंस में हो रहा है। बताओ, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया मैंने। H2O2 की प्रेजेंस क्या यहाँ पे मतलब बता रही है आपको? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, H2O2 है। कौन सा रूल लगता है भाई? बताओ। सर, एंटी मार्कोनिक रूल लगा दीजिए। एंटी मार्कोनिक रूल। अब नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा? जिस पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, और ये वाली बॉन्ड टूटेगी। और ये हाइड्रोजन किस पे जाएगा? जिस पे कम होंगे। अपोजिट ऑफ मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बताओ, बताओ भाई। यहाँ पे बनेगा सर CH3, CH2, CH2 और BH2। ये बन गया। बन गया। स्टेप 2 देखो, ध्यान दो। अगेन आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। इसको उठाएंगे, सेकंड स्टेप। ध्यान दो। PS2 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। इससे कितने हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हुए हैं? 3। ये लिख दिया हम, 3 कार्बन। नेगेटिव, पॉजिटिव। आपका फिर वही परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगेन कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिक सर। ये किस पे जाएगा? दोबारा इसी पे जाएगा। और ये इस पे जाएगा सर। क्या बनेगा बताओ? CS3, CS2, CS2, BH, CS2, CS2। ये बन गया। चलो ध्यान देना थोड़ा सा। क्या मैं, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। और यहाँ पे भी कितने हैं? 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? होल ट्वाइस। बिल्कुल लिख सकते हो सर। एक हाइड्रोजन बच रहा है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। जब तक ये हाइड्रोजन है, तब तक यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते रहेंगे हम। थोड़ा ध्यान दो। थर्ड स्टेप। अगेन मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। अब इसको उठा लो भाई। नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर वही एंटी मार्कोनिक रूल। H2O2 की प्रेजेंस। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? बताओ, क्या बनेगा? क्या मैं अब इसको, ये भी कितने कार्बन है इधर? 3। और यहाँ पे कितने? 2। क्या मैं इसको अब ऑल थ्राइस लिख सकता हूँ? 3 ही बॉन्ड है बेटा शुरू से लेके अब तक, बोरोन की। अब ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब इसका करना है हमें ऑक्सीडेशन। क्या करना है? ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन कर दो भाई, वाटर के प्रेजेंस में। आप परऑक्साइड ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ तक कैसे बनाए प्रॉपर दिखाया है भाई, एक एक स्टेप खोल के। वो आपकी मर्जी, आप एक इक्वेशन में भी लिख सकते हो, एक स्टेप में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? BOH होल थ्राइस बाहर, 3 मॉलिक्यूल आपके ऐसे आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते। ये बन गया आपका एल्कोहल। तो आपने सेकंड प्रिपरेशन किससे पढ़ी? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन से। क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड्स। ठीक है। लेकिन ध्यान देना, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ाने से पहले। जैसे ये भाई आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, बहुत ध्यान से बैठा लेना।
बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो हमारा बनता है एल्डिहाइड। और अगर हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमारा बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ये तो भाई ब्रह्मास्त्र समझो आप, नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। इसको तो बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, आपका बनता है कीटोन। क्या बनता है बच्चों, कीटोन। और अगर कीटोन का आप रिडक्शन करते हो, आपका क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन, और कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल। इनको घोट के पी जाओ, घोट के पी जाओ, बिल्कुल बहुत काम आएगा कन्वर्जन में, इतना काम आने वाला है। ये चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है। अब हम देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन किसकी, अल्कोहल की। तो अल्कोहल हम किस किस से बना सकते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करके बना सकते हैं, कीटोन का भी रिडक्शन करके बना सकते हैं ना। तो इसीलिए हम अब प्रिपरेशन पढ़ेंगे कार्बोनियल कंपाउंड से। ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। इसका रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड का। बताओ भाई, रिडक्शन कर दो आप। S2 निकिल से कर दो, या S2 पैलेडियम से कर दो, या S2 प्लेटिनम से कर दो, और या फिर आप Na BH4 से कर दो। ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सर प्राइमरी अल्कोहल बन गया, बन गया, खत्म। और देखो, अगर हमारे पास कीटोन है बच्चों, कीटोन का भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करा दिया, तो आपका क्या बनेगा सर, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा सर। अब आ रहा है ना समझ में, इससे ये जो पढ़ा है इससे क्लियर हुआ ना, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है, बन गया ये भी। चलो, हम और किससे बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट हमारा अल्कोहल भी बन सकता है। चलो कराते हैं भाई। RCOOH क्या है ये, सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कराना है, सर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा दीजिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो और हाइड्रोलिसिस करा लो। आपका क्या बन जाएगा डायरेक्ट, सर एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्लियर हो गया। अब देखो, हमने एल्कोहल किससे पढ़ा, सबसे पहले एल्कीन से पढ़ा, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ा, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड में भी हमने एल्डिहाइड से बनाया, कीटोन से बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहाँ पढ़े है प्रिपरेशन हमने इसकी, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यहाँ पे, ये कीटोन और एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ बताओ, पढ़ा है सबने, अच्छे से पढ़ाया है मैंने। सर RMgX होता है, यही होता है। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, ये हमारा यहाँ पे जाएगा,
और ये कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, OMgX, ये एज इट इज, यहाँ पे आर लग गया। और अगर अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे सर, तो हमारा बताओ बच्चों क्या बनेगा। सर MgX OH बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे OH लग गया, और ये R एज इट इज, बन गया अल्कोहल भाई। बना अल्कोहल, नहीं बना, बन गया भाई, बन गया। चलो ध्यान देना, आप एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली जो दो बॉन्ड है, ये हमारे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है। तो इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा चाहे एल्डिहाइड से रिएक्ट कराए या कीटोन से कराए, और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल। और जैसा एल्कोहल हमें चाहिए वैसा बना सकते हैं हम। और एक बात बताऊं आपको, ये कन्वर्जेंस में बहुत काम आता है बच्चों, कन्वर्जेंस में बहुत काम आता है आपके। अभी कन्वर्जन भी करेंगे, ठीक है। ध्यान दो जरा, अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही पढ़ा रहा हूँ भाई, वो जो दो बॉन्ड थी हमारी, ध्यान दो, ये जो दो बॉन्ड थी, इन दो बॉन्ड के प्लेस पे अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, RMgX था सर। इस R के प्लेस पे मैंने यहाँ पे CH3MgBr ले लिया। अब बताओ क्या बनेगा, ये यहाँ पे गया और ये कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे। तो बनेगा बच्चों, ये दो हाइड्रोजन है ना, इसको मैंने CH2 लिख लिया, ये वाला इस कार्बन पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, और इस पे क्या लगा, OMgBr। इसका हाइड्रोलिसिस बताओ क्या बनेगा। सर MgBrOH बाहर हो जाएंगे, और आपका CH2OH बन गया। देखो क्या बन गया, इथेनॉल। अगर क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथेनॉल, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अब लग रहा है, या मिथेनल इनटू इथेनॉल। तो अगर वो बोले मिथेनल से सर इथेनॉल बन गया, ये तो प्रोपेनल बनाना, लो अभी लो देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए, यही तो सीखना है आपको, कन्वर्ट मिथेनल इनटू प्रोपेनॉल, ये बना दो सर, बनाओ भाई। क्या लेना है, आप यहाँ पे मिथेनल ले लो, और यहाँ पे आप दो कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो भाई। तो क्या बनेगा, ये कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ये दोनों कार्बन कहाँ जाएंगे, कार्बन के पास। तो बनाओ, यहाँ पे क्या आया, CH3CH2, और ये इस पे क्या आ गया, OMgBr, ये CH2 एज इट इज। फर्दर इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, आर क्या हो गया, MgBr। अच्छा, बना प्रोपेनल, नहीं बना। आप भाई यहाँ पे आप मिथेनल हो या इथेनल हो या प्रोपेनल हो, कोई भी कन्वर्जन ऐसे ही होते हैं, हमारे यही स्टेप्स यूज होते हैं कन्वर्जन्स में। जैसे मैं आपको और बताऊं, ये है, अगर कन्वर्जन आ जाए जैसे इथेनल इंटू इथेनॉल, तो आपको सिर्फ रिडक्शन कराना है, या इथेनोइक एसिड इंटू इथेनॉल, आपको सिर्फ रिडक्शन कराना है। ऐसे ही तो कन्वर्जन आते हैं पेपर में, ऐसे ही तो कन्वर्जन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको बस इन्हीं पे तो ध्यान लगाना है कि अगर कार्बन बढ़ाने हैं तो आपको कौन सा काम आएगा, कार्बन बढ़ाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम आ जाएगा। यहाँ से आप कार्बन छोड़ो, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, एरोमेटिक, एलिफेटिक, आप कुछ भी इंक्रीज कर लो इस आर के प्लेस पे। और अगर आपको सेम कार्बन के रखने हैं तो आप इनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो भी आपको समझा रहा हूँ एक एक बात ध्यान से समझते हुए चलोगे, सारा सब कुछ हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इनके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, तब आपको इन्हीं को यूज करके बताऊंगा कि देखो मैंने ये वीडियो में पढ़ाया है, और इससे आप ऐसे कर सकते हो। बस आप इन रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। चलो, अब आपका किससे बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन गया है आपका एल्कोहल, ठीक है। नहीं आया समझ में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल होता है खत्म, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये बहुत काम की चीजें हैं भाई, ध्यान से पढ़ना।
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर तो नहीं भूल गए हो भाई? फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? सर बेंजीन पे OH, ये बनाना है अब हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, किससे बनाएंगे सबसे पहले, बुक में देखकर बताओ। सबसे पहले बनाएंगे सर फ्रॉम हेलो अरीन। हेलो अरीन, ठीक है। हेलो अरीन, हेलो अरीन मतलब क्या होता है बच्चों? बेंजीन पे कोई हेलोजन, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया। बेंजीन पे Cl को क्या बोलते हो आप? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH एट 600 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप कराते हो, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है। यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से? HCl। क्या बनेगा आपका बताओ? सर बेंजीन पे ON लग जाएगा। इसका नाम क्या होता है भाई? सोडियम फिनॉक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। और अब इसका क्या करा दे? HCl से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? NaCl। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेंजीन पे OH। बन गया फिनॉल, नहीं बना बच्चों? ये बन गया सर। इससे बना क्लोरोबेंजीन से। अब ये बात आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं आता कि आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बना के दिखाओ बोर्ड में। क्वेश्चन तो ऐसे आता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, कन्वर्जन आएगा यहाँ से। बन गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आता है तो दूसरी प्रिपरेशन हम किससे पढ़ेंगे भाई बताओ? दूसरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे सर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लो बेंजीन से, ये आपको आना चाहिए, ये आसान है। देखो ये हमारा है बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप ओलम से अगर कराते हो, ओलम क्या होता है सर? अब ये होता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला सर H2S2O7। आप इससे कराओ या आप सल्फ्यूरिक एसिड से करा लो, चलो H2SO4 और हीट। आप किसी से भी कराओ, ओलम लिखो, ये लिखो फॉर्मूला इसका, या सल्फ्यूरिक एसिड लिखो। आपको पता है बेंजीन पे क्या लग जाएगा? सल्फो ग्रुप लग जाएगा, SO3H। और फर्दर अगर हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? NaOH से। अभी कराइए आपने NaOH से रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड का अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल। क्या है ये हमारा? बेंजीन। तो बोर्ड में क्वेश्चन कन्वर्जन के रूप में आता है, ना कि रिएक्शन पूछता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल बना दो। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल, या सल्फोबेंजीन इनटू फिनॉल, या सोडियम फिनॉक्साइड इनटू फिनॉल। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है हमारी थर्ड प्रिपरेशन। कौन सी है नेक्स्ट बच्चों? फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ये वर्ड तो भाई सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे सुना है भाई? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया सर आपने, हेलो एल्केन हेलोरिन्स में। कौन सी रिएक्शन में? सर सेंड में रिएक्शन में पढ़ाया है आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कैसे बनाते हैं? सर एनिलीन लेते हैं सबसे पहले। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पे NH2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन किससे होती थी? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस।
ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए इस रिएक्शन को। तो आपका क्या बनेगा? बेंजीन पे क्या लग जाता है बच्चों? बताओ जल्दी से। सर N2X लग जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। फर्दर इसका अब हम क्या कराएं? वाटर से रिएक्शन कर H2। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक HX बाहर हो जाता है और एक N2 बाहर हो जाता है, OH लग जाता है। और जब बेंजीन पे OH लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? फिनॉल बोलते हैं बेंजीन को, OH को ही। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, ना कि डाइजेनियम सॉल्ट से। आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन भाई। फोर्थ प्रिपरेशन देखो, फोर्थ है, ये तो नेम रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन सर कॉमन नेम है। कॉमन नेम है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे बच्चों, देखो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। अब जिस बच्चे को क्यूमीन का स्ट्रक्चर नहीं आता, अभी आ गया, सब आएगा, सब कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन बोर्ड में आप भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनकी। का ऑक्सीडेशन करना है भाई, O2 से रिएक्शन करा दो, दोनों ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगाओ, ये सब एज इट इज। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओ भाई, आपका ये वाला पोर्शन बाहर हो जाता है और यहाँ पे क्या लग जाता है? OH। और ये जो बाहर हुआ है इसका, इसका भी कॉमन नेम है भाई, CH3CO, कीटोन, एसीटोन इसका नाम है। कॉमन नेम बता रहा हूँ आपको, कभी आ जाए आपका कन्वर्जन कहीं पे। तो ये क्या हो गया? बन गया फिनॉल। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको 4 प्रिपरेशन पढ़ाई फिनॉल की, ध्यान से देखना। पहली प्रिपरेशन पढ़ाई थी आपको हेलोरीन से, आपका फिनॉल बना था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने आपको बताया था, क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट कर दो फिनॉल को फिनॉल में, या फिर आपका बेंजीन से फिनॉल या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में आपको ये याद रखना है ओलम का फॉर्मूला क्या होता है, या तो ये लिख दो, ये लिख दो, या सल्फ्यूरिक एसिड से आप करा दो, बन जाएगा आपका। तीसरा डाइजेनियम सॉल्ट, ये तो सेंटमेयर में आपने पढ़ाई था फर्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोलिसिस कराना है फिनॉल। और ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ये तो बच्चों नेम रिएक्शन है भाई। क्या है ये? नेम रिएक्शन है भाई। नेम रिएक्शन, 4 नेम रिएक्शन, 4 हमने प्रिपरेशन पढ़ाई फिनॉल की, क्लोरोबेंजीन से, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फिर आपका डाइजेनियम सॉल्ट से, और फोर्थ ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से। चारों के कैसे क्वेश्चन बन सकते हो मैंने आपको समझाए। चारों प्रिपरेशन आपको ब्रेन में रखनी है अगर कन्वर्जन आता है फिनॉल का, कि हमने फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे कैसे पढ़ी है, बहुत काम आएंगी रिएक्शंस आपके। ठीक है।